पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। हम प्रभु के पास आकर आशीष पाने के लिए प्रार्थना में और स्तुति और आराधना अपने को समर्पण करते हुए, अपने सारे निवेदन प्रभु के आगे समर्पण करते हुए एक नया आशीष पाने के लिए प्रभु प्रबंध किया है। प्रभु हमें बुला रहे हैं, इसलिए हम प्रभु के पास आकर सब कुछ समर्पण करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात हम आज मनन चिंतन करते हैं, हमारे परिवार और हमारे कलीसिया, दो संस्थाएं। ये स्वर्गिक ईश्वर ने इस जगह, ये पृथ्वी पर ऐसे दो संस्थाएं उसने स्थापना की है, परिवार और चर्च, कलीसिया। How is the family? How does it the family an institution of God, and how the church is regarded as a movement of the kingdom of heaven? प्रभु के लिए प्रभु ने स्थापना किया है, परिवार को स्थापना किया है और चर्च को स्थापना किया है। प्रिय मित्रों, इस संसार में हम कितने सुसमाचारीकरण के लिए और सुसमाचार की सेवा के लिए प्रभु से आशीष हम पाना है, आत्मा की शक्ति से हम चलना है, और मेरे और आपके और हम सबके परिवार में और हमारे चर्च में और हमारे सारे संसार में ऐसे प्रभु का राज्य, ईश्वर का शक्ति और ईश्वर का सामर्थ्य फैलाने के लिए और स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए प्रभु हम द्वारा, मेरे ऊपर क्या उत्तरदायित्व है, आपके ऊपर क्या उत्तरदायित्व है, ये सब अच्छा से सीखने के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी बात है। ये टॉपिक हम मनन चिंतन करना है। ए फैमिली इज नॉट मीन्ट टू एंड व्हेन टू पीपल जॉइन टुगेदर एंड बिकम स्मॉलर। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3 ये विषय में चर्च और हमारे परिवार, कलीसिया और परिवार, ये दोनों में प्रभु क्या चाहते हैं, ये परिवार द्वारा प्रभु का कार्य करने के लिए प्रभु हमें कैसे नियुक्त किया है और प्रभु का इच्छा क्या है, प्रभु से हम क्या मनन चिंतन करना है, हम अच्छा से समझना चाहिए। प्रिय मित्रों, कितने अनुग्रहमय बात हमें प्रभु सिखाते हैं। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, क्या उसने उन्हें एक नहीं बनाया, एक तन एक प्राण, और उस एक प्राणी से यह चाहता धर्मी संतति, अतः तुम अपने ही जीवन की रक्षा किया करो और युवावस्था में ब्याही पत्नी के प्रति विश्वासी बने रहो। मतलब परिवार, पति और पत्नी एक होने पर रिलेशन सुदृढ़ होना है, दो मिलजुल कर एक बन जाते हैं, एकता है, अलग अलग नहीं है। Did not one God make her? Did not one God make her? Did not God one make her? Both flesh and spirit are his. And what does the one God desire? What does the one God desire? Godly offspring. So look to yourself, and do not let anyone be faithless to the wife of his youth. ये अलग नहीं रहना और सेपरेशन नहीं चाहते हैं, डिवोर्स प्रभु नहीं चाहते हैं। प्यार करो एकता में और प्यार में बढ़ते रहो और फल उत्पन्न करो, ऑफस्प्रिंग, संतति को उत्पन्न करना है। इसलिए प्रिय मित्रों, ए फैमिली इज नॉट मीन टू एंड व्हेन टू पीपल जॉइन टुगेदर एंड बिकम स्मॉलर। मतलब दो एक साथ मिलजुल कर एक बनने पर वो छोटा बन जाते हैं, ऐसे छोटा बनने के लिए नहीं, वो रिलेशन, वो प्यार, ये रिश्ता, मतलब
ऐसे नहीं छोटा करते हैं, वो रिश्ता द्वारा फिर ब्रांचेस ब्रांचेस डालियां ऐसे परिवार में आगे पीढ़ी परंपरा उत्पन्न करता है। This is the law of the family. To increase, to multiply, to must be fruitful and conquer. You have to defeat Satan, or you have to take the authority over the land, over all the people, over the Satan. यह है स्वर्ग में परिवार के विषय में हमें सिखाते हैं। हम इस स्वर्ग में ये नियम यह है, स्वर्ग का नियम यह है, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, फलो फूलो, फल उत्पन्न करो, जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और ऐसे फलना और फूलना, बढ़ना बढ़ाना। प्रभु बढ़ने के लिए और बढ़ाने के लिए मनुष्य को नियुक्त किया है। प्रिय मित्रों, क्यों ऐसे नियम चर्च के विषय में भी और परिवार के विषय में ऐसे प्यार नहीं तो क्या होगा? प्यार के विरुद्ध बुराई हम करते, बैर हम करते तो उन्नति नहीं, और वह ये स्टैग्नेंट मतलब उसमें फिर बढ़ते नहीं, स्थिर है, वो बढ़ते नहीं है, बढ़ाव नहीं है, ऐसी स्थिति है, फिर नष्ट हो जाते हैं। इसमें शैतान, इसलिए अलग करने के लिए शैतान का उपाय है। हम ऐसे स्टैग्नेंट, ऐसे गड़ने के लिए और नष्ट होने के लिए शैतान का उपाय है। ये शैतान को प्रभु ने ही बनाया है। कैसे शैतान बन गया है? शैतान ऐसे कैसे उसका जन्म है? मतलब शैतान कौन था? लूसीफर। शैतान के सबसे पहले शैतान का नाम वो लूसीफर का नाम के बारे में हम बोला था पहले, ज्योति का पुत्र। प्रिय मित्रों, यहां लूसीफर को स्वर्ग में सारे अधिकार प्रभु दिया था। स्वर्ग में सारे सेवा में सबसे बड़ा सेवा करने के लिए और स्तुति और आराधना में सबसे बड़ा प्रमुख स्थान, महत्वपूर्ण स्थान वो लूसीफर के ऊपर था। लेकिन लूसीफर के विषय में हम सुना था, Lucifer, who had once been a very important angel in heaven, was cast out of heaven by God and thus lost all his power. हम पिछले दिन में वो यशायाह नबी अध्याय 11 पद संख्या 14 हम पढ़ते थे। वो लूसीफर, उसका पतन, और सबसे अच्छा एंजल, बड़े एंजल, स्वर्गदूत स्वर्ग से कैसे गिर गया अधोलोक में, उसके विषय में हम पढ़ा था। इंस्टेड ऑफ लॉसिंग हिज पोजीशन एंड पावर, ही बिकेम नोन बाय अनदर नेम, मर्डरर, एरोगेंट, लायर। और उसका नाम क्या है? चोर करने के लिए वो चोर आते हैं, स्टील और लायर, और झूठ बोलता है, मर्डरर, वो मार डालते हैं, हत्यारा है, एरोगेंट, वो कितने घमंडी है। प्रिय मित्रों, इसलिए इंस्टेड ऑफ लॉसिंग हिज पोजीशन एंड पावर, उसका पावर, उसका अधिकार नष्ट हो गए हैं और उसका पोजीशन, उसका स्थान नष्ट हो गया। इंस्टेड ऑफ लॉसिंग हिज पोजीशन एंड पावर, ही बिकेम नोन बाय अनदर नेम, दीज नेम्स मर्डर, एरोगेंट, लायर एंड सो ऑन। प्रिय मित्रों, इसलिए शैतान का अधपतन द्वारा, मतलब स्वर्गदूत का अधपतन द्वारा शैतान इस संसार में आया है। उसका नाम अब नाम हो गए हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु हमें कैसे सृष्टि किया? हमें प्रभु सृष्टि किया, मानव को प्रभु सृष्टि किया। गॉड क्रिएटेड मैन मॉर्टल फॉर्म एंड सो ही वाज अलाउड टू लिव ऑन अर्थ।
मतलब हम स्वर्ग में प्रभु मसीह के अंदर ईश्वर के मनोविचार में, हृदय में हम दे, स्वर्ग में दे, ईश्वर के साथ दे, लेकिन हमें भेजा है इस संसार में रहने के लिए। मानव के रूप में हमें मनुष्य को सृष्टि किया। ईश्वर ने क्या किया? ईश्वर ने हम मानव को, मानव के रूप में मनुष्य को सृष्टि किया और इस संसार में, इस पृथ्वी पर रहने के लिए हमें इधर हमको जगह दिया है। हमको इधर कुछ साल इधर रहने के लिए हमारे निवास स्थान यहाँ ऐसे रखकर हमें भेजा है। प्रिय मित्रों, इसलिए यह एक बात, कैसे हम मानव के जीवन में प्रभु महत्वपूर्ण बात हमको दिया है, वो भी अच्छा से सीखना। स्वर्गदूतों को प्रभु ने सृष्टि किया, मानव को प्रभु सृष्टि किया, लेकिन स्वर्गदूत क्या करते हैं? मानव मनुष्य जाति क्या करना है? प्रिय मित्रों, गॉड हैज गिवन टू मैन the ability that even the angels do not have. जो क्षमताएं, जो प्रभाव स्वर्गदूतों को प्रभु नहीं दिया है, वही हमको दिया है। क्या है? God has given to man the ability that even the angel do not have. What ability God has specially given to man? That is not given to angel. ये अच्छा से समझना है, क्या बात प्रभु मनुष्यों को दिया है और क्या स्वर्गदूतों को नहीं दिया है। What ability has God specially given to man that is not given to angel? It is the ability to be fertile. Follow, be multiply, be fruitful. The ability to increase the multiply as fertile offspring. संतान बनने के लिए और संतति को, परंपरा को बने, संतति और परंपरा को सृष्टि करने के लिए, और ऐसे हमें उत्तरदायित्व, ऐसे एक क्षमता, प्रभाव प्रभु ने हमको दिया है। एंजल्स, स्वर्गदूतों को ऐसे नहीं है। स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? एंजल्स आर कम्युनिटी ऑफ वर्शिपर्स इन हेवन, सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ प्राइज टू गॉड। स्वर्गदूत स्वर्ग में ईश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए ऐसे एक प्रत्येक समूह है, ऐसे एक झुंड है। स्वर्ग में ऐसे स्वर्गदूतों का झुंड है, ऐसे करोड़ करोड़, कोटि कोटि करोड़ का झुंड है। प्रिय मित्रों, यहाँ मानव का जीवन प्रभु थोड़ा अलग कर दिया। मतलब मानव के जीवन में कुछ बहुमूल्य बात, इसलिए महत्वपूर्ण बात दिया है हमको, ये बढ़ने के लिए और बढ़ाने के लिए, ये अर्थ में फैलना और फूलना और फैल जाओ। प्रभु ये नियम भी हमको दिया है। What man should do on earth is to increase the human race and rise up from the earth songs of divine praise. That means what man should do on earth, it is increase the human race. परंपराएं मानव को ऐसे आगे, पीढ़ी को ऐसे बढ़ाना, ऐसे परंपरा को इंक्रीज करना, बढ़ना, घटना नहीं, बढ़ना। शादी के बाद पति और पत्नी और रिलेशन में, प्यार में बच्चों को जन्म देता है। कितने बच्चों को जन्म देता है? ऐसे ये आगे पीढ़ी को प्रभु के आगे समर्पण करना। एक ही बात, एक ऐसे हम बच्चों को प्रसव करते, जन्म देते हैं, और ये प्रभु की दृष्टि में ये कितने ये मूल्य है, क्योंकि जीवन प्रभु है। हर व्यक्ति उसके जीवन में ये समझना, ये जीवन ये प्रभु है। माता के गर्भ में ऐसे ये जीवन कैसे आते हैं, ये हमको नहीं जानते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए पति और पत्नी को प्रभु ऐसे सृष्टि किया है और ऐसे इस संस्था का ये और प्रबंध प्रभु ने किया है।
Therefore, in the New Testament of the Bible, evangelization is essential for man. इवांजलाइजेशन, इसलिए इवांजलाइजेशन मतलब एक दूसरे को प्यार करना, बच्चों को जन्म देना, बच्चों को और सुसमाचार की सेवा करने के लिए, और वचन द्वारा, और ईश्वर मेरा पिता है और मैं ईश्वर का संतान हूँ, ऐसे सिखाना है। ईश्वर हमको प्यार करते हैं, ईश्वर हमें सृष्टि किया है, ईश्वर हमको सब कुछ देता है। और जो अंधकार में, निराशा में, ऐसे अविश्वास में रहते हैं, वह हम जाकर ये सुसमाचार सुनाना, और ईश्वर के राज्य के लिए ईश्वर का संतति और ईश्वर का संतान है, ये सुसमाचार सुनाना है। सुनाते हुए शैतान के फंदों से, शैतान के जाल से छुड़ाना है। सुसमाचार इसलिए जरूर बात है, आवश्यक बात है, अनिवार्य है। दैट इज व्हाई गॉड हैज स्पेशली अपॉइंटेड द फैमिली एंड द चर्च एज टू इंस्टीट्यूशंस ऑन अर्थ। इसलिए हमारे ईश्वर ने विशेष रूप से परिवार और चर्च को पृथ्वी पर दो संस्थाओं के रूप में नियुक्त किया है। Acts of Apostles chapter 1 verses 8। प्रिय मित्रों, ये अनुग्रहमय बात हम अच्छा से सीखना है। और चर्च क्या के लिए प्रभु सृष्टि किया है, चर्च के बारे में प्रभु क्या चाहते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8 हम ऐसे वचन में अच्छा से पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। बट यू विल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट हैज कम अपॉन यू, एंड यू विल बी माय विटनेसेस इन जेरूशलेम, इन ऑल जुडिया एंड समारिया and to the ends of the earth। चर्च ऐसे पवित्र आत्मा से होकर, पवित्र आत्मा से जुड़े हुए, पवित्र आत्मा के साथ चलते हुए, और पवित्र आत्मा हमें संचालित करते हुए मेरे साक्षी बनो। पवित्र आत्मा के अभिषेक आप प्राप्त करो चर्च में। इसलिए आत्मा द्वारा जाकर फल उत्पन्न करना है। इसलिए आत्मा, इसलिए फैमिली शुड ग्रो एंड एक्सपैंड द रिलेशंस, जस्ट एज द चर्च शुड ग्रो एंड एक्सपैंड बाय बीइंग क्लोज टू द होली स्पिरिट। आत्मा द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा, पवित्र आत्मा से जुड़े हुए, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम जाकर सारे देश में, जनजातियों के बीच में, गांव गांव में, घर घर में, देश देश में, राज्यों में, ओ सुसमाचार की सेवा करते हुए अंधकार में जो रहते हैं, निराशा में जो रहते हैं, अज्ञानता में जो रहते हैं, वो सत्य जानना, मुक्ति प्राप्त करना प्रभु जानते हैं। प्रभु का इच्छा यह है। इसलिए ये पहचान सबको मिलने के लिए यीशु मुक्तिदाता है। ईश्वर अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए, हमारे मुक्ति के लिए वो भेजा है। ये सुसमाचार की सेवा करना है। इसलिए चर्च सभी जगहों में फैलना है। हमारे बीच में ऐसे अन्य धर्म के लोगों के साथ प्यार से हम प्रार्थना शुरू करो, और अन्य धर्म के लोगों के लिए हम प्रार्थना शुरू करना। और ये प्रार्थना में, ओ ये मेरे प्रार्थना है प्रभु, ये अन्य धर्म के लोग भी जो अनजाने और जाने दूर भाग जाते हैं, अविश्वास में रहते हैं, मैं प्यार करता हूँ, मैं सुसमाचार की सेवा उसके लिए सुनाने में चाहता हूँ। प्रार्थना शुरू करना है। इसलिए प्रिय मित्रों, विकास और विस्तार, चर्च, हमारे पारिश, हमारे ये मंडली और हमारे घर, ऐसे विस्तार और विकास होना चाहिए। एक्सपैंड, ग्रो एंड एक्सपैंड द रिलेशंस। प्रिय मित्रों, ये बात के लिए therefore the church should not remain barren, should not become stagnant। barren और stagnant, barren मतलब विधवा जैसे,
और निसंतान जैसे हमारे चर्च अभी चल रहे हैं, सेवक लोग ऐसे नहीं चाहते हैं। मतलब और हम अधिकारी लोग होगा, साधारण व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति यीशु को नहीं जानते हैं। वो यीशु के बारे में, यीशु के प्यार के बारे में, यीशु हमको मुक्ति दिया है, मुक्ति दाता के बारे में नहीं सुना है, उसे उसके लिए हम सुनाना है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं। तो क्या होगा? चर्च स्टैग्नेंट और बैरन मतलब निसंतान जैसे। स्टैग्नेंट मतलब ऐसे ये बढ़ाव नहीं, ऐसे स्थिति में है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये बात हम ये प्रभु के साथ ये मनन चिंतन करते हैं, प्रभु के साथ रहकर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे तू क्या के लिए बुलाया है, और ऐसे सेवा करने के लिए मेरे चर्च और मेरे घर और प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु का उपस्थिति में रहने के लिए और स्तुति और आराधना करने के लिए, और स्तुति और आराधना करते हुए दूसरों को भी प्रभु तेरे आगे समूह आचरण करने के लिए और लेके आने के लिए मुझे शक्ति दे प्रभु, सामर्थ्य दे प्रभु। हम मिलजुल कर इसलिए आराधना में, स्तुति में ये निवेदन रखकर जोर से गाएंगे। आज भर जाएगा आत्मा से, अभिषेक सबको प्रभु दे देगा, छुटकारा प्रभु दे देगा, बंधन वो खोल देगा। ये विश्वास हम मिलजुल कर स्वीकार करेंगे, यीशु को स्वागत करेंगे। आराधना 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 पिता की आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। आराधना हम करते हैं। ओ प्रभु, अधिक शक्ति, अधिक प्यार प्रभु तेरे ज्योति से भर दे, अधिक प्यार भर दे, आत्मा से भर दे। तो तेरी आराधना प्रभु, तेरी आराधना। मैं दुर्बल हूँ, मेरे परिवार दुर्बल बन गए हैं। और प्रभु मेरे कलीसिया प्रभु दुर्बलता में बल दीजिए, मेरे परिवार में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में बल दीजिए, अनुग्रह प्रदान कीजिए, आशीष भर दे यीशु। आराधना आराधना यीशु की आराधना, आराधना आराधना यीशु की आराधना, आराधना आराधना आत्मा की आराधना।
हालेलुया हालेलुया। सारा बंधन खुल जाए, अंधकार के सारे बंधनों से छुटकारा मिले, शैतान के सारे कार्य नष्ट हो जाए। यीशु का रक्त शुद्ध किए, ओ यीशु का रक्त साफ कर दीजिए। यीशु का रक्त आत्मा भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे प्रभु जी, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। शक्ति भर दे, शक्ति भर दे, शक्ति भर दे, शक्ति भर दे प्रभु जी, शक्ति भर दे, शक्ति भर दे, शक्ति भर दे प्रभु जी, शक्ति भर दे, शक्ति भर दे, शक्ति भर दे प्रभु जी, शक्ति भर दे, शक्ति भर दे, शक्ति भर दे प्रभु। चंगा कर दे, चंगा कर दे, चंगा कर दे, चंगा कर दे प्रभु जी, चंगा कर दे, चंगा कर दे, चंगा कर दे प्रभु जी, चंगा कर दे, चंगा कर दे, चंगा कर दे प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 आराधना 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 आराधना। स्वर्गदूत स्वर्गीय गण प्रभु को स्तुति और आराधना करते हैं। शैतान पहले ईश्वर के साथ स्वर्गदूत थे, लेकिन वो घमंड के कारण और उसके अधपतन, और इसलिए इसके विषय में हम पढ़ते हैं। उसके बाद उसका अधिकार स्थान सब नष्ट हो गए हैं। अभी हम मानव के लिए प्रभु ने स्तुति और आराधना करने के लिए हमें भी प्रेरणा देता है। स्वर्गदूत सदा, स्वर्गदूत कोटि कोटि स्वर्गदूत गण सदा प्रभु को आराधना करते हैं। हमें प्रभु बुलाया है, स्तुति करो, आराधना करो, और हम फलना फूलना और स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए, ईश्वर का प्यार सारे संसार में फैलने और फैलाने के लिए, और संतति को उत्पन्न करो और बच्चों को जन्म देना और बच्चों को प्रभु के पास लेके आओ। और हमारे चर्च, हमारे ये विश्वास ऐसे बढ़ना है और सुसमाचारीकरण के लिए सदा हम प्रयत्न करना है, प्रार्थना करना है, समर्पण करना है। आत्मा हमें मदद करते हैं, आत्मा द्वारा वजन फैलाते हैं, आत्मा द्वारा वजन बीज बोते हैं, और सबके अंदर विश्वास
और अंधविश्वास दूर करते हुए विश्वास उत्पन्न करना है। ऐसे चर्च में ईश्वर का संतान जैसे अन्य देवी देवताओं के आगे जो लोग ऐसे आराधना करते, अन्य धर्म में जो लोग ऐसे आराधना करते, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो, छुटकारा और चंगाई के लिए प्रार्थना करो। यीशु चाहते हैं, इसलिए आत्मा हमको प्रभु प्रदान किया है। इसलिए हम विश्वास के साथ पवित्र परम प्रसाद के आगे हम मिलजुल कर हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा